नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। आज हम बात करेंगे एडवांस टैक्स की। कौन से पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना जरूरी है। और हम बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत से टैक्स पेयर को एक ईमेल के थ्रू एडवांस टैक्स के बारे में बता रहे हैं। अगर वो टैक्स पेयर एडवांस टैक्स के लिए लाइबल है तो उनके पास ईमेल आ रही है कि वो अपना एडवांस टैक्स पे करें 31 मार्च से पहले पहले, जिससे उनके पास इंटरेस्ट ना लगे। तो ऐसे ही एक मेरे क्लाइंट को मेल आई है। तो इस मेल में क्या लिखा है, एडवांस टैक्स ई कंप्लेंट बेस्ड सिग्नेचर ट्रांजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, मतलब जो हमारा अगला असेसमेंट आएगा 2025-26 उसके लिए उनको एक मेल आई है। इसमें कहा गया है कि आप कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिससे आप पर एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसी मेल आती है तो आपने अपना टैक्स एस्टिमेट करना है। अगर आपका टैक्स बनता है, आपको जैसे पता है कि अगर आपकी साल का एस्टिमेट टैक्स 10,000 से ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। तो वैसे ही आपको एक मेल आएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर आपका टैक्स साल का 10,000 से ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते तो उसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो इसमें भी बता रखा है कि सबसे पहले अगर आपको ये मेल आई है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉग इन करना है कंप्लायंस पोर्टल पे, वहां अपनी इंफॉर्मेशन देखनी है। अगर आपको लगता है कि आपको एडवांस टैक्स पे करना है तो आप पे एडवांस टैक्स पे जाके अपना एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। तो इसमें सभी कुछ बताया है कि आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना है, तो आपको पेंडिंग एक्शन में जाके क्लिक करना है कंप्लायंस पोर्टल पर। तो आपको वो सीधा कहाँ लेके जाएगा, कंप्लायंस टैब पर लेके जाएगा। वहाँ सिग्नेचर ट्रांजेक्शन देखनी है आपने। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई सिग्नेचर ट्रांजेक्शन है और आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा बनता है एस्टिमेट टैक्स, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है। और इसमें बताया गया है कि अगर आप, तो इसमें बताया गया कि द पर्पज ई कंप्लेन आर्ग्यू यू कंप्लेन द एडवांस टैक्स करेक्टली डिपॉजिट ड्यू बिफोर 15 मार्च 2025 से पहले पहले आप डिपॉजिट करा दीजिए। यू कैन ई पे एडवांस टैक्स बाय विजिटिंग, इस साइट पे जाके आप अपना एडवांस टैक्स पे कर सकते हो। और अगर आप अपना एडवांस टैक्स नहीं पे करते तो क्या होगा, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स हेल्प टू सेविंग द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट पेइंग लेटर। अगर आप अपना एडवांस टैक्स पे नहीं करते तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो आपको ये देखना है कि अगर आपको कोई 10,000 से टैक्स बनता है पूरे साल का एस्टिमेट टैक्स, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है। तो आप जाके जो भी इसमें आपकी मेल में पूरी इंस्ट्रक्शन दी होगी, आपको वहां जाके अपना एडवांस टैक्स पे करना है। तो हम देखते हैं कि कौन से असेसमेंट के लिए, कौन से फाइनेंशियल के लिए आपको ये मेल आ सकती है। आपको जैसे पता है कि अब जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो 1/4/2024 से 31 मार्च 2025 तक एंड होगा। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 होगा। असेसमेंट ईयर कौन सा, 2025-26। तो टैक्स और आईटीआर आफ्टर ईयर एंड, मतलब 31 मार्च 2025 के बाद जब भी आईटीआर आगे तो हमें फेल करनी पड़ेगी। तो ड्यू डेट कौन सी है इंडिविजुअल के लिए और एचएफ के लिए, जो नॉन ऑडिट केस में 31 जुलाई होती है। तो हम क्या बात करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। तो इसके बाद क्या, टाइप ऑफ इनकम कौन कौन सी होती है। आपको जैसे पता सैलरी से है, पेंशन से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी रेंटल से इनकम है, कैपिटल गेन शेयर या प्रॉपर्टी से, सोल से, या बिजनेस एंड प्रोफेशन से और अदर सोर्सेज से आपको इनकम हो सकती है। अगर इन सब से सभी इनकम को मिला के आपका एस्टिमेटेड टैक्स जो भी बनता है आपकी टैक्सेबल इनकम पर 10,000 से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कब आपने एडवांस टैक्स पे करना है, एवरी टैक्स पेयर विद एस्टिमेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 10,000 मोर लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। क्या मतलब है, अगर आपकी एस्टिमेट जो टैक्स लाइबिलिटी है आपकी सारी इनकम को ऐड करके, डिडक्शंस माइनस करके, या अगर आप ओल्ड रिजीम में, अगर न्यू रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको, जो भी आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई, अगर आपको उस पर जो एस्टिमेट टैक्स निकालते हो उस पर 10,000 से ज्यादा टैक्स होता है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, हाउ टू एडवांस टैक्स कैलकुलेट, मतलब एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप इनकम टैक्स ऑन एस्टिमेट टोटल इनकम, जो भी आपकी टोटल इनकम होगी उस पर आपने एस्टिमेट इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। चाहे आप ओल्ड रिजीम चूज करते हो तो उसके आधार पे, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम करते हो तो उसके बेस पे आपने जो भी टैक्स निकालना है एस्टिमेट टैक्स वो निकाल लो। तो उसमें से आपको जो 87A की रिलीफ होगी वो माइनस करनी है। जो माइनस करके आपको जो टैक्स बचेगा उस पर अपने सरचार्ज लगाना है। तो आपकी यह टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, प्लस उसमें एजुकेशन टैक्स ऐड करना है तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। अगर कोई भी रिलीफ अदर देन 87A है तो आपने उसको माइनस करना है। अगर आपने टीडीएस पे करके है वो माइनस करना है। तो अगर ये सभी कुछ कैलकुलेट करके आपकी जो लास्ट में जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो अगर 10,000 से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, वाई इज एडवांस टैक्स इंपॉर्टेंट, एडवांस टैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है।
advance tax is the income tax paid in advance for the income earned in particular financial year. Usually tax is to paid when the income is earned. Still under tax provision of advance tax, the taxpayer has to estimate that income for the entire year, and based on the estimate tax is paid to specific time interval. Here is the important that the taxpayer estimate the income and then calculate the estimate tax on it. Check whether he is need to pay advance tax and how much. मतलब क्या, जो भी एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये, हमें अपने एस्टिमेटेड इनकम जो भी हम फाइनेंशियल ईयर में अपने इनकम कमाते हैं उसको एस्टिमेट करना है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में कितने इनकम अर्न करेंगे, तो उसके बेस पे जो भी अपना टैक्स होगा हमें वो अपने पेड करना है। अगर हम इसको पेड नहीं करेंगे तो हमें इंटरेस्ट भी लगता है। तो आपको हर क्वार्टरली आपको ये एडवांस टैक्स पे करना है अपना। तो आपने एस्टिमेट कर लेनी है अपने इनकम और उस पर टैक्स एस्टिमेट कर लेना है आपने। तो अगर आपकी जो भी टैक्स होगा वो 10,000 से ज़्यादा है तो आपको पे करना है। उसके बाद क्या, एडवांस टैक्स पे करने की कौन कौन सी डेट होती है। तो सबसे पहले क्या, ड्यू डेट कौन सी है, ऑन और बिफोर 15 जून, 15 जून से पहले पहले आपने क्या है 15% अपने एडवांस टैक्स पे करना है। ऑन और बिफोर सितंबर 15, 15 सितंबर से पहले पहले 45% पे करना है, और 15 दिसंबर से पहले 75% पे करना है। ऑन और बिफोर 15 मार्च से पहले पहले 100% पे करना है। तो हम इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपका एडवांस टोटल टैक्स जो आया एस्टिमेट 20,000 है, तो 15 जून से पहले पहले आपको 3,000 पे करना है। 15 सितंबर से पहले आपको आपने 3,000 पे कर दिया, यहाँ इसमें से आपने 20,000 में से 3,000 माइनस कर दिया, उस पर 45% निकालना अपना इतना आ जाएगा। और 15 दिसंबर से पहले पहले आपने 20,000 में 3,000 माइनस करना है, फिर 7650 माइनस करना है, जो बचेगा उसको 75%। और लास्ट में 15 मार्च से पहले पहले आपने जो भी बैलेंस होगा इन सबको इसमें माइनस करके वो आपने पे करना है। अब हम बात करते हैं, अगर आप अपना एडवांस टैक्स पे नहीं करते तो कौन से सेक्शन में आपको इंटरेस्ट लगता है, कितना एडवांस टैक्स पे करने पर अपना आप जो भी है इंटरेस्ट है उससे बच सकते हो। तो अंडर सेक्शन कौन सा है इंटरेस्ट का, 234B। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 234B यू आर रिक्वायर्ड टू पे एटलीस्ट 90% ऑफ योर टैक्स थ्रू एडवांस टैक्स और टैक्स डेट एज सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बाय मार्च 31। मतलब क्या है, अगर आपका एस्टिमेट टैक्स, मानो आपका एस्टिमेट अगर 20,000 बना है तो आपको 90% उसको कितना है 18,000 आपको पे करना पड़ेगा 31 मार्च से पहले पहले, चाहे एडवांस के टैक्स के थ्रू या क्या टीडीएस कटवाएं या टीसीएस के थ्रू, आपको 31 मार्च से पहले पहले ये टैक्स पे करना है। इन केस ऑफ फेलियर टू पे एडवांस टैक्स यू विल पे इंटरेस्ट चार्जेस अंडर सेक्शन 234B एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 1% ऑन अनपेड अमाउंट। मतलब मानो आपने 50% ही पे किया है तो 50% पे आपको जो आपका बैलेंस बच जाएगा एडवांस टैक्स का जो पे करना था उस पे 1% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234B में। तो उसके बाद क्या, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, 234B का तो आपने 1% के हिसाब से लग गया, अब 234C का भी आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो क्या है, जैसे आपको जैसे पता है कि आपने पहली एडवांस टैक्स की कब पे करनी है, 15 जून से पहले पहले आपको पे करना पड़ता था। तो अगर आप एडवांस टैक्स पे करते हो 15 जून से पहले पहले, 15 लेस देन क्या है 15% से कम, तो 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ, क्या है 50% टोटल अमाउंट माइनस टैक्स पेड बिफोर 15 मई। मतलब जो भी आपने एडवांस टैक्स पे किया है 15 जून से पहले पहले, अगर वो 15% से कम है तो आपने क्या करना है, जितना आपने पे किया है उसमें से जो आपको टोटल अमाउंट था एडवांस टैक्स का उसमें से जो आपने पहले पे कर दिया 15%, बाकी पे आपको क्या है 1% के हिसाब से 3 मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट रहेगा। तो एडवांस टैक्स पे बाय सितंबर 15। उसके बाद क्या, आपको जो 15 सितंबर से पहले पहले को 45% पे करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, इस पे भी 1% पर मंथ और 3 मंथ के लिए, फिर 45% टोटल अमाउंट माइनस टैक्स पेड बिफोर सितंबर 15। मतलब है टोटल अमाउंट का 45% और जितना आपने पेड कर दिया पहले उसको माइनस करके जो भी बचेगा उस पर 1% के हिसाब से पर मंथ 3 मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे ही आपको बाद में भी अगले क्वार्टर के दोनों क्वार्टर के लिए कैलकुलेट होगा। तो आपको दो इंटरेस्ट लगेंगे, 234B का और 234C का। तो आपको अच्छा रहेगा कि आपको एडवांस टैक्स पे कर दीजिए, जो भी आपका एडवांस टैक्स बनता है, तो आप इस इंटरेस्ट से आप बच जाएंगे। नहीं तो आपको दोनों सेक्शन में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।